Hi everyone, welcome to Magad ISPCS. So this session is going to be BPSC ADO का साइंस सेशन है ये, ओके। तो इस साइंस सेशन में नाउ वी आर कवरिंग द मेटल। किसको कवर करेंगे हम? आज मेटल को, ठीक है। मेटल्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग देखेंगे और इसको डिटेल से इस बात को समझने को कोशिश करेंगे कि मेटल है क्या, ठीक है। ऑल्दो हमारा जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में चला जा चुका है, ठीक है। अप्रैल के सेकेंड वीक और थर्ड वीक में अपना एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हम इसको एक बार अच्छे से कवर करते हैं और ये सेशन वापस से स्टार्ट कर दी गई है। इसके और भी आपके सब्जेक्ट की जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसको पहले ही कवर कर दिया गया था, लेकिन फिर से वो मैम वापस से मैडम पढ़ाना शुरू करेंगी हिस्ट्री को आपका, और ज्योग्राफी भी आपको वापस स्टार्ट करने को मिलेगा। और मैं तो साइंस आपको कवर कर ही रहा हूँ, ओके। नाउ बात करते हैं मेटल है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होगा कि मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है, गुड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो उसको मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल को हमें पता है कि वो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि विच मेटल हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है? तो किसकी होती है? आपको पता होगा सिल्वर की सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे सिल्वर का जो है उसमें कंडक्टिविटी, उसमें जो करंट के जो फ्लो है वो बहुत हाईली होती है, बहुत हाई होती है, ओके। सेकंड बात करता है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए पर्ल इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंसेस। कह रहा है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल इज़ मेड अप ऑफ विच सब्सटेंसेस। जो मोती होती है वो किस सब्सटेंसेस से बनी होती है, जो उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कौन से केमिकल से बनी होती है, जो पर्ल मतलब मोती होती है वो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, जो पर्ल मोती होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ओके। नेक्स्ट कहता है आपका विच मेटल आर द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लाइटेस्ट है, बहुत ही हल्का है, और कौन सा मेटल जो कि हैवीएस्ट है, बहुत ही भारी है, ठीक है। तो लाइटेस्ट की बात करेंगे तो लाइटेस्ट में हमारा लिथियम आ जाएगा, ठीक है, और हैवीएस्ट में आपका ऑस्मियम आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लाइटेस्ट होता है, तो लिथियम, और कौन सा ऐसा मेटल जो कि हैवीएस्ट होता है, तो आपका ऑस्मियम है, ठीक है। ये मेटल की बात कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच इज़ द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट। अब देखो यहाँ एलिमेंट की बात कर रहा है, कौन सा सबसे हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट है, तो यूरेनियम है, ठीक है। आपको यहाँ देखना होगा, ये मेटल की बात हो रही थी, हैवीएस्ट मेटल की, यहाँ हैवीएस्ट एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखना आपको, हैवीएस्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, और हैवीएस्ट मेटल में आपका क्या हो जाएगा, हैवीएस्ट मेटल में आपका ऑस्मियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि विच मेटल इज़ द मेजर ओर ऑफ मोनोजाइट। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि इसका मेजर ओर है, मोनाजाइट है, ठीक है। कौन सा है, तो थोरियम। थोरियम का ओर क्या है, मोनाजाइट है, याद रखिएगा। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पर्ल। पर्ल का जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, पर्ल मतलब वही मोती, मोती का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो क्या है, एग्रोनाइट और कॉर्नस लाइन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोती वाला। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है आपका कि विच मेटल कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये बहुत ही आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा 7, 8, 9, 10th में। ये कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हम कट विद द नाइफ, मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि हम चाकू से भी कट कर देते हैं, ठीक है। तो कट विद द नाइफ क्या होगा, कट विद द नाइफ में हमारे दो आएंगे, एक हमारा सोडियम आता है, दूसरा हमारा पोटेशियम आता है। कट विद द नाइफ में हमारा सोडियम आता है, सोडियम को हम Na से लिखते हैं, पोटेशियम को हम K से लिखते हैं। सोडियम को हम Na से लिखते हैं, पोटेशियम को हम K। उसके बाद बात करते हैं सोडियम की। हमारा जो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करता है, नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखो इसके आगे देखो आपको यहाँ है, हाँ। अब इसके आगे देखो कहता है द हाईली जेंटल मिनरल टाल्क इज मेड अप ऑफ।
तो वो किससे बना होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है, ठीक है, मिनरल टैल्क, ठीक है। उसके बाद बात करता है विच मेटल इज नोन एज द फ्यूचर मेटल, कौन सा मेटल जो कि फ्यूचर मेटल के तौर पे जाना जाता है, तो टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम लोग फ्यूचर मेटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है मिका इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन विच इंडस्ट्री, मिका को एज अ रॉ मटेरियल कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सा इंडस्ट्री में, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मिका को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। और ये मिका को आपको याद रखना होगा, ये मिका आपका बिहार के गया में भी पाया जाता है, ठीक है। ये मिनरल्स मिका जो है आपके बिहार के गया में भी पाया जाता है। और इसी के साथ गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड आपका जमुई में पाया जाता है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऐसा कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ओके नेक्स्ट बात करता है कि इन फायर वर्क ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम, ठीक है, और द रेड कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोटियम, ठीक है। बात करता है कि जो फायर वर्क होते हैं, ठीक है, उसमें जो ग्रीन कलर दिखता है हमें, तो ग्रीन कलर किससे आपको दिखता है, किसके प्रेजेंस से, तो बेरियम के प्रेजेंस से ग्रीन कलर शो होता है। और रेड कलर किसके प्रेजेंस से होता है, स्ट्रोटियम के प्रेजेंस से होता है फायर वर्क में, ठीक है। और उसके बाद आगे बात करता है, देखो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जब दिवाली होती है तो दिवाली में हम लोग पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, ठीक है। तो पटाखे या फुलझड़ी आप लोग जो फोड़ते हैं वो उसमें देखते होंगे आप लोग कि उसमें ना दो कलर आती है। ग्रीन कलर आपको पटाखे जो फूटता है तो उसमें दो कलर शो होती है, ग्रीन और रेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेड जो होता है वो किसके प्रेजेंस से आपको बता रहा है, स्ट्रोटियम के प्रेजेंस से, ठीक है। और ग्रीन किसके प्रेजेंस से है, तो ग्रीन आपका बेरियम के प्रेजेंस से है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट में तो मिलेगा ही, और नहीं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। नाउ बात करता है सिनेबार। सिनेबार किसका ओर है, तो हमें पता होगा सिनेबार मरकरी का ओर है। मरकरी एक मात्र ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। थर्मामीटर में भी मरकरी का यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। उसके बाद बात करता है विच मेटल वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टूल्स, कौन सा ऐसा मेटल है यानी धातु है जो कि इस पर्पस से बनाया गया था कि उससे औजार टूल्स बनाए जा सके, तो कॉपर को इस कह सकते हैं इस इंटेंशन से बनाया गया था कि इससे हम लोग टूल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात कर रहा है क्रायोलाइट और बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच मेटल, ये दोनों जो है क्रायोलाइट बॉक्साइट किसके ओर हैं, तो अल्मोनियम के ओर है, ठीक है। किसके ओर है, अल्मोनियम के ओर है। अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा किसका एटॉमिक नंबर क्या है। नेक्स्ट बात करता है व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर कॉल्ड, कह रहा है कि इसके बिहाइंड का इसके पीछे का क्या लॉजिक है, जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, ओर से जो मेटल निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बेसिकली नाम क्या दिया गया, मेटलर्जी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है विच मरकरी इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी थर्मामीटर, कौन से वाई मरकरी इज यूज्ड एज इन ऑर्डिनरी थर्मामीटर, मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं हम थर्मामीटर में, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि मरकरी क्या हाई थर्मल डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है और जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसलिए उसको हम एज ए थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करता है कि इन विच सब्सटेंसेस सोडियम इज केप्ट ड्यू टू द एक्सेसिव ऑफ रिएक्टिविटी, सोडियम जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, तो सोडियम को हम किस में ऐसा रखते हैं जिसमें सोडियम को रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसमें हम सोडियम को रखते हैं जिसके कारण सोडियम रिएक्ट ना करे, ठीक है। सोडियम आपको पता होगा सोडियम वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, सोडियम आपके ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। बात करता है रोस्टिंग, रोस्टिंग इज ऑफन डन विथ विच ओर, ठीक है। रोस्टिंग जो होता है जो हम किस ओर के साथ डन किए जाते हैं, तो ओर ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड, सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर के साथ हम उसको क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट अब देखो यहाँ से बात करते हैं, इसके बाद करते हैं आगे, देखो
कह रहा है हाउ मच कैरेट इज़ प्योर गोल्ड, कितने कैरेट का सोना होता है जो इसको प्योर सोना कहते हैं, शुद्ध सोना कहते हैं, ठीक है। तो वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, उसको प्योर गोल्ड के रूप में हम लोग जानते हैं। विच गैस इज रिलीज व्हेन द सोडियम इज एडेड टू वाटर, सोडियम को अगर हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, तो कौन सा गैस आपका रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। इसके केमिकल इक्वेशन को आप एक बार देख लो, क्या होता है, सोडियम को हम Na से लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सोडियम को Na से लिखते हैं। उसके बाद आगे बात कर लिया जाए, आपका वाटर है तो वाटर को हम H2O से लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका बेस बनता है NaOH, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। H2 बनता है हमारा हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में आपका रिलीज हो जाता है, ये आपका वाटर के रूप में आपका रहता है NaOH, ठीक है, एक्वस होता है। तो याद रखिएगा कि सोडियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज करता है, ओके। उसके बाद बात करता है कि हाउ इज लिक्विफाइड सोडियम यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेस एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। कह रहा है कि न्यूक्लियर लिक्विफाइड सोडियम जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फर्नेस में, तो एज ए कॉलेंट के रूप में, ठीक है। उसके बाद बात करता है कि विच केमिकल इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर के मैन्युफैक्चर में कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर में। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच मेटल इज सिक्योर्ड बाय इट्स ओन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ओन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कौन सा मेटल आपका सिक्योर होता है, तो अल्मुनियम होता है ओन लेयर ऑफ ऑक्साइड से, ठीक है। उसके बाद देखो ये नोट में आपका दिया गया, क्रोमियम इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज द एंटी कॉरोजन क्वालिटी, ठीक है। क्रोमियम जो है स्टील के साथ उसमें ऐड किया जाता है जिससे क्या हो कि उसमें एंटी कॉरोजन क्वालिटी आ सके, मतलब उसमें जंग नहीं लगने के लिए हम क्रोमियम का यूज़ किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि जंग ना लगने के लिए हम स्टील में कौन से मेटल का यूज़ करते हैं, तो आपको क्रोमियम लिखना होगा, ठीक है, क्रोमियम का यूज़ करते हैं। Which disease is caused by the excess of copper in human body, कह रहा कि अगर किसी के बॉडी में, किसी व्यक्ति को, उसके शरीर में अगर कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, उस बीमारी को हम कहते हैं विल्सन डिजीज़, क्या कहते हैं, विल्सन डिजीज़। नेक्स्ट बात करता है कि विच मेटल इज़ यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा मेटल की यूज़ करते हैं, तो सीजियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। विच मेटल इज़ द फॉरमोस्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द मेटल, कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि मेटल होते हुए भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो कौन है, लेड है, ठीक। लेड को कहते हैं हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट कहता है विच गैस इज नोन एज द फ्यूचर फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल के तौर पे हम कौन सा गैस को जानते हैं, हाइड्रोजन को जानते हैं, ठीक है। आपके दो यहाँ पर एक वर्ड है जो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्यूचर मेटल को हम लोग फ्यूचर मेटल के रूप में कौन जाना जाता है, तो टाइटेनियम आपका फ्यूचर मेटल के रूप में जाना जाता है। और फ्यूचर फ्यूल के रूप में आपका कौन जाना जाता है, फ्यूल के रूप में, तो वो आपका हाइड्रोजन जाना जाता है फ्यूचर फ्यूल के रूप में, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट, हाँ देखो अब बात करता है कि बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड इज हार्डर देन द ग्रेफाइट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण डायमंड जो होता है वो ग्रेफाइट से भी हार्ड होता है, ठीक है। यानी आपको पता होगा कि जो डायमंड होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो टेट्राहेड्रल होता है जिसके कारण वो ग्रेफाइट से भी हार्ड होता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि विच काउजेज द बिटरनेस इन ओनियन, प्याज में जो कड़वाहट होती है वो किसके प्रेजेंस से होती है, तो प्रेजेंस ऑफ ए सल्फर बेस्ड कंपाउंड इन इट, सल्फर बेस्ड जो कंपाउंड होता है उसमें प्रेजेंस होता है जिसके कारण क्या होता है, प्याज में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करता है विच इज़ द मेन ओर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का मेन ओर क्या है, तो पिच ब्लेंड या यूरेनाइट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पिच ब्लेंड या यूरेनाइट कहते हैं जो कि यूरेनियम का ओर है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच केमिकल सब्सटेंसेस इज यूज एज द बैंडेज इन सर्जरी, ठीक है। कौन सा केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि
यूज़ किया जाता है एज ए बैंडेज इन सर्जरी, ठीक है। तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है बैंडेज इन सर्जरी में, ठीक है। देखो आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपका सेशन आने वाला है हर सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ द सेकंड क्या कहता है, विच आर द फोरमोस्ट हार्डेस्ट मेटल, सबसे फोरमोस्ट हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, तो टंगस्टन है और टाइटेनियम है, ठीक है। टंगस्टन है और टाइटेनियम को हमने पहले पढ़ लिया है, फ्यूचर मेटल के रूप में जानते हैं। टंगस्टन को आपका जो CFL बल्ब होता है उसमें हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। कॉमन नेम और यहाँ केमिकल नेम और फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन वेट्रोल को हम फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। फेरस सल्फेट को कॉमन नेम क्या है, ग्रीन वेट्रोल है। इसका फॉर्मूला है FeSO4 7H2O। ब्लू वेट्रोल के नाम से आपको कॉपर सल्फेट जाना जाता है, CuSO4.5H2O। इसको ब्लू वेट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। वाइट वेट्रोल को आपको जिंक सल्फेट के रूप में होता है, ZnSO4 और H2O। रेड विट्रोल आपका कोबाल्ट सल्फेट, CuSO4 और 7H2O इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता है, देखो एक और है कि एक सेकेंड, हाँ देखो बात करता है रूबी एंड सफारी आर द केमिकल आइडेंटिफाइड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में किसको आइडेंटिफाई किया गया, रूबी और सफारी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपका, हाँ देखो नेक्स्ट टॉपिक में आपका कह रहा है एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट मेटल है और उसके और दिए हुए ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो सोडियम है, सोडियम मेटल है, इसके इंपॉर्टेंट्स और कौन कौन से हैं, तो चिल साल्ट पीटर कहते हैं, ट्रोना कहते हैं, बोरक्स कहते हैं और कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। देखो बात ऐसा है कि आपको बस ये इतना केमिकल नेम मत याद रखिएगा, सिर्फ ये केमिकल ये नेम याद रखिए, फार्मूला मत याद रखिए, ठीक है। इतना नहीं पूछता है आपके एग्ज़ाम में, नहीं पूछेगा। तो सोडियम है, इसका जो और एक इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो चिल साल्ट पीटर है, ट्रोना है, बोरेक्स है और कॉमन सॉल्ट हम लोग जानते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अल्मोनियम की बात करें तो अल्मोनियम आपका क्या है, अल्मोनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। क्रोडम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और क्रोलाइट हो जाएगा, एलोनाइट हो जाएगा और क्योलिन हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये पूछता है, बॉक्साइट जरूर पूछता है, फेल्सपर पूछता है और क्रोलाइट पूछता है, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं इसका सिंबल, और इसका जो बात करें इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, यानी इसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं नाइट्रेट को, और क्रेनालाइट बोलते हैं, ठीक है। साल्ट पीटर नाइट्रेट ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो ओर होता है वो डोलोमाइट होता है, इंपॉर्टेंट है ये, डोलोमाइट बिल्कुल पूछता है। कैल्सिसाइट होता है, जिप्सम होता है, ये जरूर पूछता है जिप्सम को। तो ये आपका क्या, कैल्शियम का ओर के रूप में केमिकल फार्मूला है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नेसाइट है, ठीक है। डोलोमाइट है, डोलोमाइट यहाँ भी है, डोलोमाइट यहाँ भी, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर रहा है कि क्या है, कैर्नलाइट है और इप्सम सॉल्ट है और क्रेसाइट है, ठीक है। हालांकि ये तो नहीं पूछता है, डोलोमाइट जरूर पूछता है, मैग्नेसाइट जरूर पूछता है, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या आपका क्या होता है, कॉपर पायराइट्स होता है, ठीक है। कॉपर ग्लैंस होता है, क्यूप्राइट होता है, ठीक है। जिंक की बात करें तो जिंक आपका होता है, जिंक साइड होता है, जिंक ब्लेंड होता है, कैलमाइन होता है, ठीक है। लेड जिसको हम गैलेना कहते हैं, टीन जिसको हम कैसेट्राइट कहते हैं, कैडमियम जिसको हम ग्रेनोसाइट कहते हैं, निकल जिसको हम मेलेट्राइट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेटल्स और इसके ओर हैं। अब इसमें से देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। आयरन का जरूर पूछता है, आयरन का आपका पूछता है तो हेमेटाइट होता है, लेमोनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सेडराइट होता है, आयरन पैराइट होता है, कॉपर पायरेट्स होता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे ओर को आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पूछता है आयरन के बारे में। मरकरी का जो ओर होता है उसको सिनेबार कहते हैं हम लोग, सिल्वर का जो ओर होता है उसको रूबी सिल्वर कहते हैं और हॉर्न सिल्वर कहते हैं। दो ही तरह के ओर होते हैं सिल्वर में, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमारा क्या होता है, कैल्वराइट होता है, सिल्वराइट होता है, ठीक है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम हमारा कैनाटाइट होता है और पिच ब्लेंड होता है। थोरियम हमने पीछे ही पढ़ा था कि थोरियम कब कह सकते हैं, और क्या होता है, मोनाजाइट होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या कह रहा है, इसके आगे जो बात है ये है कि विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ द क्यूक्लाइन। क्यूक्लाइन का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइन
के रूप में जानते हैं, ठीक है। विच मेटल इज यूज्ड एट टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक, टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक में टाइम कीपर के रूप में कौन काम करता है, तो सीजियम काम करता है, ठीक है। विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक दैट इज अप्लाइड टू द वोटर फिंगर। देखो जब हम इलेक्शन के टाइम पे वोट देने जाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि वोट देने के टाइम पर आपकी उंगलियों में आपका जो 4 फिंगर है लेफ्ट हैंड का, उसमें क्या होता है, इंक लगाया जाता है एज ए प्रूफ, या कह सकते हैं इसके लिए कि आपने वो वोट दिया है उसके लिए, ठीक है। तो वो जो इंक लगाते हैं वो उसमें कौन सा केमिकल का यूज़ होता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि विच केमिकल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक दैट इज़ अप्लाइड टू द वोटर फिंगर, मतलब वोटर के फिंगर पे कौन सा इंक अप्लाइड होता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग केमिकल क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट। बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है, बीपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉर्जेट, केमिकल नेम क्या कॉर्जेट का, तो सोडियम सिलिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है विच मेटल इज़ यूज इन द मोबाइल फ़ोन बैटरी। आपको पता होगा कौन सा मेटल यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन बैटरी में, तो लिथियम। लिथियम करके बैटरी में बहुत सारे ऐड में आपने देखा होगा प्रचार में कि लिथियम बैटरी करके भी नाम आता है, ठीक है। तो किसका यूज़ होता है, लिथियम का यूज़ होता है, ठीक है। विच केमिकल कंपाउंड इज़ कॉल्ड द पर्ल ऐश, पर्ल ऐश के रूप में कौन सा केमिकल कंपाउंड को हम जानते हैं, तो पोटेशियम कार्बोनेट को, ठीक है। उसके बाद बात करता है कि हाईएस्ट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से हाईएस्ट एलिमेंट जो कि फाउंड किया जाता है, तो पहले नंबर पे आपका ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है, चौथे नंबर पे आपका आयरन है, पाँचवें नंबर पे कैल्शियम है, सिक्स्थ सोडियम, सेवन्थ मैग्नीशियम, 8 टाइटेनियम जो कि फ्यूचर एलिमेंट है, और ये हाइड्रोजन जो कि फ्यूचर फ्यूल है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करता है आयरन पैराइट्स इज अ केमिकल कंपाउंड दैट आर नोन फॉर द फूल्स गोल्ड। आयरन पैराइट्स एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको फूल्स गोल्ड के रूप में भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें, इन विच फॉर्म ऑफ ए जिंक सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड। जिंक सल्फेट कौन से फॉर्म में कॉमनली यूज होता है, तो एंटी फंगल के काम में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। देखो कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि उसको हम बिल्कुल पतली तार के रूप में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी में ये बताया गया है कि उसको हम बिल्कुल ही पतले तार के रूप में, बिल्कुल ही पतले धागे के रूप में हम उसको किसी भी मेटल को बना सकते हैं, ठीक है। इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। मैलेबिलिटी होता है, मैलेबिलिटी एक होता है जिसमें हम ये बात करते हैं कि किसी भी मेटल को हम उसको पीट करके, मतलब पीट मतलब उसको ऐसे, मतलब जो भी हम लोग ठोक पीट के यूज़ करते हैं उसको, हम उसको पतली शीट, एक पेज जैसी पतली शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैलेबिलिटी डक्टिलिटी पता चल गया। उसके बाद बात करता है विच अल्मुनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कुकिंग यूटेंसिल। क्योंकि बर्तन बनाने में कौन सा मेटल का, अल्मुनियम का यूज़ होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। सॉरी, क्यों यूज़ होता है एल्युमिनियम का, तो ये क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि वो जल्दी ही गर्म हो जाता है, इसलिए हम उसके बर्तन के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेम अ मेटल ऑक्साइड विच इज़ बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड होगा जो कि दोनों एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करेगा। तो अगर कोई सब्सटेंसेस या मेटल एसिडिक और या बेसिक दोनों नेचर शो करे तो उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि दोनों तरह का बिहेव करता हो, ठीक। नेम अ मेटल विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एरोप्लेन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, तो एल्युमिनियम का काम आता है, ठीक है। उसके बाद बात करता है विच मेटल विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन व्हेन द हीटेड वेरी स्ट्रांगली इन एयर, ठीक है। कह रहे कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता जबकि उसको कितना भी हीटेड कर, हम उसको कितना भी गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कौन सा होता है आपका, सिल्वर होता है, ठीक है, चांदी। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट अल्युमिनियम, कॉपर एंड सोडियम, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से कौन से हम एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हमारा एल्युमिनियम, कॉपर और सोडियम।
नेक्स्ट की बात करता है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। कौन सा अबंडेंट मेटल है जो कि अर्थ क्रस्ट में है? वो भी आपका अल्मोनियम ही है। उसके बाद बात करता है कि इन विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बेल्ट एंड स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। सितार, गिटार और वायलिन का जो भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसमें जो स्ट्रिंग तार जो यूज़ होती है वो किसके कौन से प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होती है? सोनरस प्रॉपर्टी के लिए, मतलब उसकी जो आवाज़ होती है उसके सोनरस बनाने के लिए, बहुत ही पिच साउंड बनाने के लिए, ठीक है। द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड, मोल्टन क्लोराइड, ठीक है। उस प्रोसेस से हम उसको एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Al2O3, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करे उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? Al2O3। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो बात करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। मेटल ऑक्साइड विच एग्जैक्ट फ्रॉम द बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेस टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कह रहा बेटा वैसा मेटल ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करता है बोथ एसिड और बेस से, और दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा आपको? सॉल्ट और वाटर ही देगा, ठीक है, एज ए आउटकम, एज अ रिजल्ट, जब एसिड मेटल ऑक्साइड और एसिड या मेटल ऑक्साइड या बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करता है कि द प्रोसेस इन विच द कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड इज कैल्सिनेशन। नेक्स्ट बात करता है द ऑक्साइड of a moderately reactive metal like zinc, iron, nickel, tin, copper are reduced by the using of a carbon as reducing agent। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है मेटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए आयंस लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए मेटल ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मेटल्स के लिए है, ठीक है। क्या कहता है? आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ एंड इज ऑल्सो मेकअप मैच ऑफ द अर्थ कोर। अब देखो बात एक और करता है नोबल मेटल जो कि बहुत ही प्रीसियस मेटल होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं नोबल मेटल में? आपके सिल्वर आते हैं, गोल्ड आते हैं, प्लेटिनियम आते हैं, ठीक है। मरकरी जो कि मरकरी हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल, ठीक है। हर पूरे मेटल में मिला करके मरकरी का सबसे लोएस्ट मेटल पॉइंटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद बात करता है कि लिथियम इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट रेलेवेंट एलिमेंट। लिथियम है जो कि बहुत ही लाइटेस्ट है, हमने पढ़ा था इसके पहले भी। उसके बाद बात करता है फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ ए लीड। आपका जो इलेक्ट्रिक में फ्यूज वायर होता है किससे बना होता है? लेड और टीन से बना होता है ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद बात करता है रिएक्टिविटी सीरीज़ की। देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपका देखिए पहला आपका क्या लिथियम है, दूसरा आपका क्या पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, टीन है, लेड है, एंटीमनी है, ये आपका कोल के रूप में काम आता है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, ये सब आपका कोल के रूप में यूज़ होता है, कोयले का टाइप में है, ठीक है। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेडियम है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, ठीक है। ये आपका हाईली रिएक्टिव अनरिएक्टिव है इसका, और ये क्या है? रिएक्ट विथ एसिड करता है ये, और ये आपका रिएक्ट विथ वाटर है, ठीक है। लास्ट क्या कहता है कि एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट फॉलोड बाय द आयरन। एल्युमिनियम जो है कि बहुत ही मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो कि आपके अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, वो सेकंड नंबर पे है एल्युमिनियम, और दूसरे नंबर पे कौन है? सॉरी फर्स्ट नंबर पे एल्युमिनियम है, दूसरे नंबर पे आपका आयरन है, ठीक है। पहला सबसे ज़्यादा कौन सा अबंडेंट मेटल पाया जाता है? एल्युमिनियम, और दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा अबंडेंट मेटल पाया जाता है? वो आपका आयरन, ठीक है। तो ये आपका मेटल का हो गया है, ठीक है, टॉपिक कवर। अगर कोई इसमें डाउट या कोई प्रॉब्लम हो या कोई और टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।